पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने का आज़म। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मालूमात के तबादले की मुफाहमती याददाश्त। दोनों ममालिक के दरमियान नौजवानों की उमूर और सिफारती पासपोर्ट से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, उज़्बेकिस्तान के तरक्याती मॉडल से मुस्तफ़ीद होंगे। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों मुल्कों के मफाद में है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका आज़म है। इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी को मुमकिन बनाएंगे। सयाहत के शोबे में भी मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म का गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत जारी रखने का आज़म। अफ़गान अबूरी हुकूमत से सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। उज़्बेकिस्तान के सदर मिर्ज़ायोफ ने कहा, रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक के मुआहदे बहुत अहम हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लायामल और मौक़ों से फ़ायदा उठाया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई रवाबित के फ़रोग़, बाहमी ताउन में मज़ीद इजाफे पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, सयाहत, तवानाई, इलाकाई रवाबित और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर का खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर से काबीना अरकान का तारुफ कराया। कोई बहाना नहीं, टीम तवक्कुआत के मुताबिक नहीं खेली। हारने पर खिलाड़ी अफसुर्दा हैं। शिकस्त पर कोई मुतमईन नहीं हो सकता। टीम सिलेक्शन से कभी मुतमईन नहीं होते। ऐसा नहीं था कि खिलाड़ी कुछ करना नहीं चाहते थे। ये हकीकत है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही। जितनी मायूसी शायकीन को हुई, उससे ज़्यादा खिलाड़ियों को होती है। फ़खर और साइम की इंजरी से बहुत नुकसान हुआ। हेड कोच आकिब जावेद का बदतरीन शिकस्त पर टीम सिलेक्शन का दिफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जो हमारी टीम थी यही बेस्ट और मुमकिन टीम थी। बाबर आजम के सिवा कौन सा ऑप्शन है। भारत को 280 रन का हदफ देते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। हम भारत के खिलाफ मैच में प्रेशर में आ जाते हैं। सारे शोर मचा रहे हैं कि सुफियान मुकीम होता तो पाकिस्तान जीत जाता। हम कह रहे हैं सुफियान मुकीम ने सिर्फ एक वनडे मैच खेला है। साइम अयूब की इंजरी के बायस खुशदिल शाह को लाना पड़ा। कोई भी खिलाड़ी बगैर परफॉर्मेंस के टीम में नहीं आया। किसी भी टीम से मुवाजना कर लें, शाहीन, नसीम और हारिस बेहतरीन बॉलर हैं। हमें स्किल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। हार गए तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी टीम को तब्दील करके अंडर 19 टीम ले आएं। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगानिस्तान की बैटिंग, दोनों टीमों में से जो आज का मैच हारेगा वो इवेंट से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी। एहसन भून 18 में से 14 वोट लेकर मेंबर जुडिशल कमीशन मुकर्रर। चेयरमैन मंसूर उस्मान आवान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल के मरकजी और सूबाई मेंबरान शरीक। पाकिस्तान बार के मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन मुस्ताफ़ी हो गए थे। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता, अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, नजरसानी फैसला देने वाला जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस। डिफेंस के रिहायशियों का आला हुकाम से मुल्जिम और बगान का बंगला खाली करवाने का मुतालबा।
हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। अरमगान के ज़रिए इस्तेमाल बंगले से मुतअद्दिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिसकी वजह से इलाके में खौफ और हिरास फैला। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुलजिम अरमगान ने 100 निजी सिक्योरिटी गार्ड रखे। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन को हिरासा करने में भी मुलव्वस है। रिहायशियों का आला हुक्काम को खत। मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमा 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट से अरमगान के नाम पर एक पार्सल आया। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो 125 ग्राम वीट बरामद हुई। पार्सल अरमगान के DHA फेज 6 के पते पर मंगवाया गया था। मुलजिम अरमगान पहले भी इसी एक्सपोर्टर से 500 ग्राम वीट मंगवा चुका था। मुलजिम 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल्स मंगवा चुका है। दीगर शरीक मुलजिमान में अब्दुल गफ्फार और एहतशाम अहमद शामिल। मुलजिमान पोश इलाके में कायम कैफे और पार्टीज में नशा करते थे। अदालत का मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी PTI के दौर में सियासी कैदियों के लिए जेल मेनू के मुताबिक तब्दील किया गया। अब जेल मेन्यू की तब्दीली और सहूलियात फराहमी की इस्तदा हो रही है। आसिफ जरदारी ने बतौर सियासी कैदी तवील अरसा जेल में गुजारा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब, कहा हमने हमेशा नैब के निज़ाम एहतसाब की मुखालफत की। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, जमहूरियत मजबूत नहीं। रात के देरे में आईनी तरमीम हुई है। मुझे कोई वकील ये बता दे कि 26वीं तरमीम पाकिस्तान के अदल के निज़ाम को बेहतर बना रही है। सियासी जमातों के हमेशा आपस में इख्तलाफात भी होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, लेकिन जब आइन का नाम आएगा, निज़ाम की आज़ादी की बात होगी, तो इस पर हम सब मुत्तफ़िक। मुल्क में रात के अंधेरे में आईनी तरमीम हुई। अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस अपना बेंच और आईनी मसला नहीं सुन सकता। सियासी जमातों के आपस में इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान में कठपुतलियों का राज है। जमहूरियत की बहाली के लिए हर जगह एहतजाज होगा। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। पंजाब हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड्स कायम किए। मरीम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ कराया है। मरीम नवाज अवामी खिदमत के और मुखालिफिन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे नहीं शुरू किए जितने मरीम नवाज ने 1 साल में मुकम्मल कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा नौजवान नस्ल ने जलाओ घिराओ और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मरीम नवाज नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद और आस बन कर आई हैं। माँ बच्चों को आगे बढ़ता हुआ और तरक्की करता हुआ देखना चाहती है। कोई माँ अपने बच्चों को हवालात और जेलों में नहीं देखना चाहती। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की गवर्नर KT से मुलाकात। सूबे की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश माली मसाइल पर भी गुफ्तगू। गवर्नर ने विफाक की जानिब से सूबे को NFC अवार्ड ज़म अजला के लिए तरक्याती फंड्स के इजरा का मामला उठाया। गवर्नर ने ज़म अजला में टैक्सेस के नफाज पर बिजनेस कम्युनिटी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा ज़म अजला को तरक्की के धारे में लाने के लिए विफाक से फंड्स का इजरा ज़रूरी है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का सूबे की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन के अज़्म का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी की मुआशी तरक्की के लिए तजावीज़ का एहतराम करते हैं।
9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। JIT रिपोर्ट्स जमा कराना चाहते हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं। मुकदमा मुंतकली की अपीलें तो गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका है। ट्रांसफर की 11 दरख्वास्तें हैं, सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम, मालम जबा और गिरदोनवाह में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। लोअर दीर, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी और GB में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खानपुर, हज़ारा और गिरदोनवाह में दूसरे रोज़ भी वक्फे के साथ बारिश। लाहौर में बादल बरसने का इम्कान। 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मामला। ATC लाहौर ने अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 18 मार्च तक तौसी कर दी। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ़िरक़ैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में पीका तरमीमी एक्ट की मुतनाज़ शिकों को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समात की। वफाकी वज़ीर कानून की फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की मजम्मत। आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, गज़ा से फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती, बेदखली बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ के तरीक़ाकार से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़िल है। गुज़श्ता दिहाई में 70 से ज़ायद इंसानी हुकूक़ से मुतल्लिक़ क़वानीन मंजूर किए गए। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। सलामती काउंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक़ वस्ता में बेअमनी की जड़ है। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारहियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। यूक्रेनी सदर मादनियात का मुआहिदा करना चाहते हैं। यूक्रेन अमरीकी $350 बिलियन और हथियारों के बायस कायम है। यूक्रेनी अवाम के जंग लड़ने के जज्बे की तारीफ करता हूँ। यूक्रेन ने अमरीकी असलहे और आलात से जंग लड़ी। अमरीका की मदद के बगैर जंग लड़ना मुमकिन नहीं था। रूस से भी अच्छे मुआहिदे की तवक्को है। सदर पुतिन अमन मुआहिदे की जानिब आना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म। हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अमरीकी सदर सरहदी मामलात पर अपने अहकामात पर कायम हैं। जो हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे गुआंतानामो में जेल भेजा जाएगा। सदर ट्रंप गजा की पट्टी से तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं।